तुम्हें पूरा यकीन है ये काम करेगा? हाँ, अगर रस्सी टूट गई तो? चेक की थी मैंने, मजबूत है, मेरा वजन उठा लेगी। और अगर तुम्हारे पैर टेबल पर से फिसल गए तो? क्या ढूंढ रहे हो? आइसक्रीम। तुम अभी आइसक्रीम खाओगे? हाँ, ये मेरे लिए नहीं है, तेरे लिए है। अब बकबक मत करना, आइसक्रीम खा। यार ये रस्सी तो चेक की थी मैंने, पंखा चेक नहीं किया था। यहाँ क्यों आए हो? हम्म? अगर बच गए तो? तैरना नहीं आता, कैसे बचूंगा? इतने सारे तो लोग हैं यहाँ, किसी ने बचा लिया तो? यार एक बात बता, तू रात को पैदा हुई थी क्या? हाँ, क्यों? तभी हमेशा अंधेरे की बात करती है। तुझे कोरोना का भी डर नहीं होगा ना? अब वो क्यों है भला? क्योंकि तू इतनी निगेटिव है कि तेरी कोरोना रिपोर्ट भी कभी पॉजिटिव नहीं आएगी। अरे यार, मैं नेगेटिव नहीं हूँ, मैं प्रैक्टिकल बात बोल रही हूँ। अब देखो, लोगों को क्या मालूम कि तुम क्या कर रहे हो। उनको तो लगेगा कि कोई बंदा डूब रहा है ना? और अगर किसी को पता चल गया कि तुम, तब तो हो गया पुलिस केस। इट इज अ क्राइम, यू नो। भारत सरकार के ना कानून समझ नहीं आते मुझे। मतलब कोई बंदा मर ही गया तो सजा किसको दोगे? प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। ये तुम जैसों के करतूतों को प्रिवेंट करने के लिए, ताकि तुम ऐसा ना करो। मतलब जीने की वजह ना दो, सांस लेने को हवा ना दो, माकूल माहौल ना दो, और फिर कोई मरना चाहे तो कहो अरे भाई साहब आप मर नहीं सकते। क्यों भाई? क्योंकि आत्महत्या कानूनन अपराध है। भगत सिंह बनना है क्या? नहीं, तो ये क्रांति की बातें क्यों बोल रहे हो? जिस काम के लिए आए हो उस पे कंसंट्रेट करो ना। चलो चलो चलो, कहाँ? अरे मेरे साथ तो चलो। अरे कहाँ? चलो चलो, मेरी सैंडल। आओ इधर आओ। मानना तो पड़ेगा, बंदे में दिमाग तो बहुत है। यहाँ कोई नहीं दिख रहा है जो तुम्हें बचा ले। तुम तैरने जा रहे हो डूबने? अरे वो क्या है ना, ये जो घड़ी है ये वाटरप्रूफ नहीं है, पानी में गई तो खराब हो जाएगी। अभी यहाँ रहेगी तो किसी के काम ही आ जाएगी। और वैसे भी वक्त भले बुरा चल रहा हो, घड़ी बराबर चल रही है। पूरा। यार ये मछुआरे कहाँ से आ गए? यही जगह मिली थी इनको मछली पकड़ने के लिए।
अरे रुको रुको, मैंने ना कहीं पे सुना है कि कुछ लोग निमोनिया से भी मर रहे हैं। देखो कहीं तुम। सारा सेटअप हो गया? हाँ, ये मिठाई किस लिए? वो इसका टेस्ट कैसा होगा मालूम नहीं, तो क्या करूंगा, इसको पीने के बाद तुरंत मिठाई खा लूंगा, तो मुंह का टेस्ट भी खराब नहीं होगा। तुम्हें अभी भी टेस्ट की फिक्र है? अरे नहीं रे, वैसा नहीं है। अभी देख, अगर बहुत ज़्यादा टेस्ट खराब हुआ ना तो वोमिटिंग होने के चांसेस हैं, और अगर वोमिटिंग हुई तो पूरा का पूरा बाहर आ जाएगा, तो बस उससे बचने के लिए। ये वोमिटिंग क्यों होती है? ऐसा है कि हमारी बॉडी को ऐसा बनाया गया है कि जब भी ना ये कुछ हानिकारक खाती है या जब भी कुछ हानिकारक चीज पीते हैं तो हमारी बॉडी उसे बाहर निकाल देती है, अनटिल अनलेस कि आप उसे धोखा ना दो। ये सुन, कितना अच्छा होता ना अगर हमारी सोसाइटी भी हमारी बॉडी की तरह वोमिट कर पाती। ये जो हमारी बॉडी है ना, इसे नेचर ने बनाया है, इसलिए इसका मैकेनिज्म परफेक्ट है। इसमें जो भी होता है वो परफेक्ट होता है। लेकिन ये जो सोसाइटी है ना, समाज, इसे हमने बनाया है, ह्यूमंस ने। बहुत दर्द हो रहा है पेट में, बहुत ज्यादा। डॉक्टर को बुलाऊं क्या? नहीं, अब मेरे जाने का वक्त हो गया है। इतनी रात को कहाँ जाओगे, वो भी इस हालत में? तेरे ससुराल जाऊंगा, चलेगी? कोई दवा दूं क्या? नहीं, अब तो बस दुआ दो। किस बात की? मेरी आत्मा की शांति के लिए। ये क्या कर रही है? 2 मिनट का मौन। अरे मेरी माँ, मर जाने दे मुझे पहले, फिर कर लेना मौन आराम से। पता है, बचपन में एक सीडी प्लेयर हुआ करता था, उस पे ना बटन थे फास्ट फॉरवर्ड और रिवाइंड के, और उस पे बने हुए थे मार्क्स, 2 गुना, 4, 8, 16, 32 गुना। जब 32 गुना का बटन प्रेस कर दो ना
तो सब कुछ बहुत फास्ट फास्ट होता था। ऐसा ही लग रहा है जैसे किसी ने मेरी जिंदगी में रिवाइंड का बटन प्रेस कर दिया, और वो भी 32 गुने के साथ। सब कुछ पीछे जा रहा है, और वो भी एकदम फास्ट फास्ट। वो कॉलेज, स्कूल, माँ की गोद, वो पहला प्यार। पता है, बचपन में जब नींद नहीं आती थी ना, तो माँ यहाँ सर के बीच में यहाँ खुजली कर देती थी, और मैं सो जाता था। थोड़ा सा कर देगी क्या? हाँ हाँ हाँ। तुम कौन हो? उर्वशी? रंभा? सुमन। क्या तुम भी मेरे साथ नर्क में आ गई? मतलब वो जहर भी नकली था? मैं बता रहा हूं, उस देश का बेड़ा गर्क है। अरे जिस देश में जहर भी नकली मिलने लगे, उसका क्या होगा यार? ये दुनिया गर्त में जा चुकी है, बता रहा हूं तुझे। मेरी आना गर्त से भी गहरे गर्त में। देखना, एक दिन ये दुनिया ब्लैक होल हो जाएगी, और ना खुद को ही खा जाएगी दुनिया, पक्का। कार्बन मोनोऑक्साइड, घर बंद करके धुआं छोड़ दो। धीरे धीरे करके कार्बन मोनोऑक्साइड घर के अंदर, और आदमी खल्लास। स्लो एंड स्टेडी मौत। नहीं, हम्म फुल प्रूफ नहीं है, बहुत चांसेस है। अरे क्या कर रहे हो? सिलेंडर ब्लास्ट करवाओगे? अरे नहीं, एलपीजी नहीं, नाइट्रोजन। अभी क्या करेंगे ना, नाइट्रोजन गैस का सिलेंडर लेके ऑक्सीजन मास्क लगा के उसको धीरे धीरे इनहेल करने का। धीरे धीरे करके नाइट्रोजन अंदर और ऑक्सीजन बाहर, और आदमी शांत, मौन, ठंडा। गैस खत्म। अब नहीं है ना बचने का कोई चांस। इसको ना सटाकर चलाऊंगा। 1 सेकंड में भेजा बाहर, और आत्मा हवा में। क्या ये जरूरी है? नहीं, मजबूरी है। क्यों? क्योंकि ये दुनिया चाहती है कि मैं तुम्हारे बिना जीऊं, और मुझे ये मंजूर नहीं। पर क्या हम साथ नहीं? जानती तो हो तुम यार, पता तो है तुम्हें लोग कैसे देखते हैं। जब भी मैं तुम्हारे साथ होता हूं, देखकर नजरें फेर लेते हैं। कभी कभी तो ऐसा लगता है जैसे कि नंगा घूम रहा हूं मैं। जानती हो दुनिया कैसी है?
गोल। नहीं, दुनिया गिरी हुई है। हमें दुनिया की फिक्र करने की जरूरत ही क्या है? फेरती है तो फेरने दो नजरें। तुम भी मत देखो उनकी तरफ। वो तुम्हें फांसी नहीं दे सकते। तुमने कोई क्राइम नहीं किया है, और ज्यादा से ज्यादा करेंगे भी तो क्या करेंगे? तुम्हें वो अपनी सो कॉल्ड स्यूडो सोसाइटी से बाहर कर देंगे ना, बस। तो ऐसी नकली सोसाइटी में रहकर भी क्या करोगे तुम, जहां अपनी मर्जी से जीने की कीमत मौत हो? ऐसे लेक्चर्स बहुत सुने हैं मैंने, किताबों में पढ़ा भी है। वो होते हैं ना मोटिवेशनल स्पीकर्स, वो कहते हैं ये बातें कहने सुनने में बहुत अच्छी लगती हैं, लेकिन प्रैक्टिकल नहीं है। और मुझे बताओ कि मैं इस दुनिया, इस सोसाइटी से अलग होकर क्यों जीऊं? मुझे अच्छा लगता है लोगों से मिलना, उनसे बातें करना, उनके साथ रहना। और अगर ये समाज हमें एक्सेप्ट नहीं कर सकता, हमें अपना हिस्सा नहीं बना सकता, तो उसमें क्यों रहूं मैं? क्यों जीऊं? तुम जो कह रही हो शायद सही भी है, लेकिन मुश्किल है, बहुत मुश्किल, बहुत मुश्किल। यहाँ क्या मुश्किल नहीं होता है? ये जो हम सांस लेते हैं ना, उसमें भी तो कितनी सारी गैसेस होती है। ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, सल्फर, इन सब में से हम ऑक्सीजन को चुनते हैं। वही ऑक्सीजन डिकम्पोज होकर हमारी बॉडी में जाता है, फिर हमारे ब्लड में। हमारे बॉडी में ये कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हर एक सेकंड चलता रहता है, पर यही कॉम्प्लेक्स प्रोसेस हमें जिंदा रखता है। इसके सामने ये सारी मुश्किलें क्या है? इन पंछियों को तो तुमने कब का इस पिंजरे से आजाद कर दिया, पर तुम खुद कब इसमें कैद हो गए, तुम्हें खुद भी पता नहीं चला। सॉरी ना, मुझे थोड़ी देर हो गई। यू नो ट्रैफिक। थैंक यू। एक्चुअली ना मुझे तुमसे एक बात करनी थी। मैं ना एक बायोलॉजिकल मेल हूँ, पर अब मैंने खुद को चेंज कर लिया है और मैं एक फीमेल हो गई हूँ। अगर तुम्हें मुझे एक्सेप्ट करना है तो ऐसे ही करना होगा। डाली थी जो बेड़ियां उन्होंने पाँव में, बना के उसे घुंघरू अब वो थिरकता है। गिरता है, संभलता है, संभल संभल के गिरता है। अब वो अपनी मर्जी से अपनी राहों पे
अपने पाँव से चलता है।